सुबह सुबह ही लीना कंधे पर फावड़ा लेकर ढलान के नीचे पहुंच गई और इस नम मिट्टी में काम में लग गई। वह फावड़े से एक एक करके मिट्टी पलट रही थी और साथ ही झुककर उन केंचुओं को उठा रही थी जो बाहर आ गए थे। ये छोटे छोटे जीव नम मिट्टी में इधर उधर रेंगते रहते हैं और मछली पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया चारा होते हैं। इस ढलान की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, केंचुए भी खूब मोटे और ज्यादा थे। थोड़ी ही देर में लीना की छोटी बाल्टी में दर्जनों केंचुए जमा हो गए। जब उसे लगा कि अब काफी हो गए हैं तो उसने काम रोककर कांटे में चारा लगाना शुरू किया। आज लीना जो मछली पकड़ने का तरीका दिखाने वाली थी वह आम लोगों के मछली पकड़ने वाले डंडे से बिल्कुल अलग था। इसमें हर थोड़ी दूरी पर पतली डोरी से एक एक कांटा बंधा हुआ था। दो लंबी डोरियों में कई सारे कांटे लगे हुए थे। ये तरीका सीधा सादा लेकिन काफी असरदार है। इसमें बस ज्यादा पकड़ने पर ध्यान दिया जाता है। बस चारा अच्छे से कांटे में फंसा होना चाहिए ताकि मछली काटने पर आसानी से छूट न सके। इससे किनारे पर खड़े रहकर निगरानी करने की जरूरत नहीं होती और समय भी बच जाता है। दोनों डोरियों में चारा लगाने के बाद लीना सीधे नदी में उतर गई और कांटे डालने लगी। इसका तरीका भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने डोरी का एक सिरा नदी किनारे एक पेड़ से बांध दिया, फिर धीरे धीरे डोरी को आगे बढ़ाते हुए पानी में छोड़ती गई। क्योंकि पहले से सब ठीक से सुलझा हुआ था इसलिए कांटे आपस में उलझे नहीं, बस क्रम से धीरे धीरे छोड़ना था। दूसरा सिरा बांधने की जरूरत नहीं थी, उसे पानी के बहाव के साथ बहने दिया। इससे मछली फंसने के बाद आसानी से निकल नहीं पाती और पकड़ मजबूत रहती है। पहली डोरी डालने के बाद लीना दूसरी डोरी लेकर नदी के उस हिस्से में गई जहाँ पानी दो हिस्सों में बंट रहा था। यहाँ धारा दो तरफ जा रही थी इसलिए उसने दूसरी डोरी दूसरी दिशा में डाल दी। इससे मछली मिलने की संभावना और बढ़ गई और दोनों डोरियां भी एक दूसरे से नहीं उलझी। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, सबसे गहरे हिस्से में भी पानी बस लीना की कमर तक ही था। ऐसे पानी में बड़ी मछलियां कम ही होती हैं, इसलिए डोरी टूटने का खतरा भी कम था। दोनों डोरियां डालने के बाद अब बस इंतजार करना था। इस बीच लीना वापस अपने खेत पर गई और घर के मुर्गियों, बत्तखों और छोटे सुअरों को खाना खिलाया। लगभग आधे घंटे काम करने के बाद थोड़ा आराम किया। फिर वह एक प्लास्टिक का पानी न निकलने वाला बैग और बड़ा टब लेकर नदी की तरफ वापस चली गई। उसने पेड़ से बंधी डोरी खोली और धीरे धीरे खींचने लगी। पहले ही कांटे में एक मछली फंसी थी, ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन ताजा और फुर्तीली। इसके बाद लगभग हर कांटे में कुछ न कुछ फंसा हुआ था। अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मछलियां भले ही बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन संख्या काफी ज्यादा थी। एक के बाद एक मछली निकलती जा रही थी जो अच्छी कमाई बन सकती थी। जल्दी के कारण उसने हर मछली को अलग अलग निकालने का समय नहीं लिया बल्कि कांटे समेत ही उन्हें बैग में डालती गई। फिर दूसरी डोरी की ओर बढ़ी। दूसरी डोरी पहली से लंबी थी इसलिए उसे खींचने में ज्यादा मेहनत लगी लेकिन पकड़ भी ज्यादा मिली। एक के बाद एक मछलियां टब में गिरती गईं। यह तरीका सच में कारगर था लेकिन जरूरी है कि जगह सही हो। ऐसी जगह जहां मछलियां ज्यादा हों और लोग कम पकड़ते हों। ऐसी जगहों की मछलियां ज्यादा चालाक नहीं होती और आसानी से फंस जाती हैं। डोरी समेटने के बाद लीना ने भरे हुए टब को देखा और उसका मन थोड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कांटे अलग किए और मछलियों को अलग अलग रखा। इसके बाद उसने हल्के और आरामदायक कपड़े पहने और टोकरी लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। जब वह बाजार पहुंची तब तक दोपहर हो चुकी थी। बाजार में भीड़ कम थी इसलिए उसे मजबूरी में कीमत कम करनी पड़ी। जो मछलियां पहले 6 से 7 रुपए किलो बिकती थी अब उन्हें 3 रुपए किलो के आसपास बेच रही थी। दिल को तो बुरा लग रहा था लेकिन कोई और विकल्प भी नहीं था। इतनी गर्मी में अगर मछलियां नहीं बिकती तो जल्दी खराब हो जाती। कम कीमत की वजह से शुरुआत में कुछ लोग खरीदने आए लेकिन बाद में ग्राहक कम हो गए और बिक्री धीमी पड़ गई। दोपहर के करीब 3 से 4 बजे तक आखिरकार सारी मछलियां बिक गईं। तभी जाकर लीना ने चैन की सांस ली। उसने अपना सामान समेटा और घर लौटकर आराम करने की तैयारी की। अगर आपको ऐसी देसी मेहनत और असली जिंदगी की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को